हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी पे एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पढ़ा था आपकी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर। उन्होंने अपने निजी अनुभवों को इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखिका जब बहुत छोटी थी, यानी उन्हें बचपन में ही एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उनकी देखने और सुनने की जो शक्ति होती है वो चली गई थी। यानी लेखिका अब ना तो देख सकती हैं और ना ही वो सुन सकती हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रकृति की चीज़ें, प्रकृति का जो वातावरण होता है, जैसे पेड़ों के नए नए पत्ते, फूल, कलियाँ और अनेक प्रकार की चीज़ें जैसे झरने का पानी, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को छूकर महसूस किया और हमें अपने अनुभव बताए। लेखिका को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी देखकर भी नहीं देख पाते। आइए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर है, हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? लेखिका देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति की नई नई चीज़ें होती हैं या प्रकृति का जो वातावरण होता है, जैसे नए पत्ते, फूल, कलियाँ, झरने का बहता हुआ पानी, जिसे वह मन से महसूस कर पाती हैं। उत्तर है, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। कोई ऐसी शक्ति जो लगातार प्रकृति की चीज़ों को, प्रकृति के रूप को बदलती रहती हैं। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, यानी प्रकृति में नयापन है, वह नित्य बदलती रहती है और बहुत सारी विभिन्न चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट, यानी हर पेड़ अलग प्रकार का है, जिसे केवल लेखिका ने अपने हाथों से छूकर महसूस किया है। और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं, जिन्हें लेखिका बिना आँखों के देख पाती हैं, यानी मन की आँखों से देख पाती हैं, उन्हें छूकर महसूस कर पाती हैं। प्रश्न 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन केलर को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर है, प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीज़ों की चाह जरूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं हैं। यानी लेखिका का यह मानना है कि लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध है, यानी देखने और सुनने की ताकत, उसका वो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, और जो चीज़ उनके पास नहीं है वो केवल उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। प्रश्न 4 है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ें जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों आदि की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती हैं। दोस्तों, इसमें ये स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये मिसप्रिंट है। छूकर और सूंघकर पहचान लेती हैं। प्रश्न 5 है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है, हमारी आँखें अनमोल होती हैं, संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है।
जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है कि हम सबको देखने की ताकत यानी नज़र मिली है, दृष्टि मिली है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।